हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 14 जून 2020 और 14 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का जो दिन है उससे शुरुआत करते हैं हम। आज का दिन कौन सा है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व के अंदर जितने भी लोग जिनको खून की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, खून की ज़रूरत होती है और उनको टाइम पे खून नहीं मिल पाता है, इसके उपलक्ष्य में क्या करते हैं, जब जिनको ज़रूरत से ज़्यादा जिनको जब खून की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उनको जल्दी से जल्दी उनको खून उपलब्ध करवाने के उपलक्ष्य में ये क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसके साथ में इस वर्ष की जो थीम है, क्या है इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? तो इस वर्ष की थीम क्या है? डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ, यानी खून को जितना अधिक हम क्या करेंगे, दान करेंगे, उतने ही हम क्या बचा सकते हैं, जिंदगियां बचा सकते हैं। तो इनका क्या है? ब्लड डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। इसके साथ में जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इस वर्ष का जो उद्देश्य है वो क्या है कि यदि हम एक स्वस्थ मनुष्य का, क्या है, स्वस्थ मनुष्य का खून क्या करेंगे, दान करेंगे, क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो वह खून क्या होगा, ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बजाय कि यदि एक जो इम्प्योरिटीज हैं खून के अंदर, क्या होती हैं, जो इम्प्योरिटीज एडिक्ट होती हैं, क्या होती हैं, जैसे भाई जिसको कोई शराबी है, HIV एड्स पॉजिटिव व्यक्ति है, उसका ब्लड यदि लेंगे तो उसमें क्या होगा, वही बीमारी क्या होती है उसमें मिल जाती है। और उसी ब्लड को यदि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ाया जाता है, तो क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उनकी क्या होती है, मृत्यु होने के भी चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से क्या हुआ था, अभी हाल ही के अंदर केरल के अंदर क्या था, एक महिला को, क्या था, केरल में एक महिला थी, उसको क्या चढ़ाया था, एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति का जो ब्लड था वो चढ़ा दिया गया था, यानी उसमें उनको चढ़ा दिया गया था, यूनिट चढ़ा दी गई थी। इस वजह से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए क्या करना है, जब भी हम स्वस्थ मनुष्य को, यदि स्वस्थ खून है, यदि एक स्वस्थ व्यक्ति का खून यदि हम किसी व्यक्ति को डोनेट करते हैं या चढ़ाते हैं, तो उनके वो क्या होता है, एक बेस्ट व्यक्ति काम ले सकता है, उपयोग में आ सकता है, उसके बजाय कि एक जो कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका ब्लड चढ़ाने के बजाय। इसके बजाय एक नेक्स्ट जो डे है वो है 13 जून का। क्या है? 13 जून को आप सभी ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति क्या होता है, कई व्यक्तियों, हजारों व्यक्तियों में क्या होता है, आसपास मिल सकते हैं कि जिनकी क्या होती है, आँखें, बाल, चेहरा, सभी क्या होता है, पूरा शरीर जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एक जैसा हो जाता है। क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे व्हाइट होगा तो व्हाइट मिलेगा, रेड होगा तो रेड मिलेगा, इसके अलावा ब्राउन हो गए तो ब्राउन मिलेगा। पूरा का पूरा हेयर भी, नोज भी, इसके अलावा आईज भी, सब पूरे बॉडी के टेम्परेचर, इसके अलावा जो बॉडी की स्किन है वो भी क्या होती है, सभी पूरे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं सभी क्या होता है, एक जैसे हो जाते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म, ALBINISM, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। क्या होता है? एल्बिनिज्म डे। इसमें क्या होता है, जो एल्बिनिज्म की जो बीमारी होती है, क्या होती है, एल्बिनिज्म क्या होती है कि बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, उनको पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होता है, सभी पूरे बॉडी पार्ट्स क्या होता है, एक जैसे हो जाता है। जैसे हेयर हो गया, स्किन हो गई, इसके अलावा हैंड्स हो गए, लेग हो गई, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एक जैसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसको बीमारी का होता है एल्बिनिज्म डे बोला जाता है। तो विश्व इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसके अलावा इस वर्ष की जो थीम है, क्या है, 2020 की जो थीम है वो क्या है? इस वर्ष की थीम है मेड टू साइन। मेड टू साइन है, मेड टू साइन, यानी लोगों के बारे में इनके जानकारी, अवेयरनेस प्राप्त करना, उनके अलावा इनको जागरूकता प्रदान करना। क्या है? जागरूकता, मैक्सिमम जागरूकता प्रदान करना क्या होता है, इसकी मेन थीम है इस वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? अभी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने क्या किया है, अभी एक मशीन है वो राष्ट्र को समर्पित किया। तो क्या नाम है उसका? कोवास 6800। कोवास 6800
6,800 क्या है केंद्र को समर्पित किया है। इसकी मशीन का क्या होगा, मेन उद्देश्य क्या है, इस मशीन को उपयोग में कराया जाए क्योंकि यह मशीन दिन के अंदर 1200 मरीजों की क्या होगी, टेस्टिंग करेगी। क्या करेगी, 1200 पेशेंट की टेस्टिंग करने के बाद में भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है कोरोना वायरस की उनको भी क्या करेगी, ये कंसिडर करेगी और उनको 1200 जो पेशेंट हैं दिल्ली के उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या करेगी, सबमिट करवाएगी। जिससे क्या होगा, एक जो रिपोर्ट के अंदर क्या है प्रगति आएगी, जिसमें वो जल्दी से जल्दी क्या होगी, जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हैं वो आ सकती है और एक क्लियरिटी के साथ में रिपोर्ट सबमिट कराती है। इसके अलावा ये एक बड़े रूम के अंदर रहते हैं। इसके अलावा ये सैनिटाइज भी करती है, क्या करती है, पूरे बॉडी पार्ट को क्या करती है, सैनिटाइज भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया। हाल ही में इस राज्य सरकार ने क्या किया, जो भी इस राज्य के अंदर क्या आ रहा है, जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं, इसके अलावा जो इनमें प्रवासी मजदूर हैं जो पहले बाहर काम कर रहे थे और इस राज्य के हैं, उन व्यक्तियों को, इसके अलावा राज्य के जो वर्कर्स हैं उनको सभी को क्या मिलेगा, रोजगार प्रदान करने की अपना ये योजना शुरुआत की है। तो ये कौन सा राज्य है, यह है मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राज्य मुख्यमंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों को रोजगार हेतु मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। हाल ही में प्रवासी मजदूर हैं, इनकी वजह से मनरेगा का जो कार्यभार है वो क्या है ना, उसके ऊपर वर्किंग ज़्यादा पड़ रही है। इस वजह से उन लोगों को रोजगार प्राप्त करने के मनरेगा के ऊपर जो बजट है वो भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ाया आपकी बार, हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का क्या कहा गया, इस वर्ष जो मनरेगा के लिए बजट था उसको बढ़ा दिया गया था। पहले कितना था ये, पहले 70,000 करोड़ था। इसके बाद में 40,000 करोड़, मतलब क्या हो गया, टोटल कुल 110,000 करोड़ क्या हो गया आपकी बार बजट हो गया है। सभी राज्यों के लिए क्या हो गया, पूरे देश के लिए मनरेगा बजट 110,000 करोड़ रुपए बजट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। हाल ही में क्या है, विश्व का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो कहाँ विकसित किया जाएगा, वो राजस्थान के अंदर क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। राजस्थान में क्या जाएगा, विकसित किया जाएगा। राजस्थान में कहाँ पे भी, राजस्थान में कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर क्या किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। जैसलमेर में क्या किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा। और जैसलमेर में के साथ में इसकी जो क्षमता है क्या है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, क्षमता है 10,000 मेगावाट। क्या है, 10,000 मेगावाट। और इसमें क्या होगा, 5,000 मेगावाट के लगाएंगे, 2 सोलर पार्क लगाए जाएंगे। 2 सोलर पार्क क्या होगा, स्थापित किए जाएंगे, बड़े सोलर पार्क जिनको जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। और इनका जो उद्देश्य है वो 2025 तक क्या होगा, कंप्लीट करना होगा। 2025 तक इनको क्या करना पड़ेगा, ये पोल जो एनर्जी है उसको कंप्लीट स्टार्टिंग करनी होगी। साथ में इनको किन किन बड़ी कंपनियों ने स्टार्ट किया है, इनको एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, प्लस इसके साथ में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी सेकी ने, क्या है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या है, और साथ में क्या दिया है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट है, उसने भी क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। इसमें क्या होगा, जो जैसे सोलर ये पार्क लग जाएगा उसके बाद में पर डे क्या होगा, प्रतिदिन क्या होगा, 2000 मेगावाट क्या होगा, उत्पादन होगा। इससे पहले जो सबसे बड़ा सोलर पार्क था वो कहाँ पे था, वो कर्नाटक में था। कहाँ पे था, कर्नाटका में था। किस राज्य सरकार में, कर्नाटक के अंदर कहाँ पे था, पावागढ़। क्या था, पावागढ़ सोलर पार्क था। कहाँ पे था, पावागढ़ सोलर पार्क था। अभी और इसके बाद में जो अभी पहले था, इसके अंदर क्या था, 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होता था, बट इसे नहीं हो पाया। इसकी वजह से अब जो जोधपुर का है बड़ला पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्या कर दिया है, घोषित कर दिया। और जैसे ये पार्क बन जाता है, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बन जाता है, तो ये विश्व का क्या होगा, सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित हो जाएगा। अभी जो है मैरीकॉम, क्या है, मैरीकॉम इंडिया संस्थान जोधपुर है, उसमें क्या है, बड़ला पार्क है, उसको क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित कर चुकी है। मैरीकॉम जो इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, इसको घोषित किया है। और जैसे ये पार्क बन जाता है तो उसके बाद में क्या होगा, ये पार्क वहाँ पे स्थापित हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है। भारतीय वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो भी वित्त जो संबंधी है उनकी सलाहकार है, सूचनाएं हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है, जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार है वो कौन है, हमारे संजीव सान्याल। क्या है, संजीव सान्याल क्या हमारे मुख्य वित्त मंत्री के क्या है, प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में देश के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कौन थे जिनका क्या हुआ अभी निधन हुआ है? तो ये कौन थे? श्री वसंत राय जी। क्या थे? श्री वसंत राय जी। ये अभी कितने थे? 100 साल की उम्र में क्या हुआ इनका अभी 100 वर्ष पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर थे। इसके अलावा ये इनका 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये कहाँ के थे? मुंबई के थे। कहाँ के थे? मुंबई के थे। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, इसका मतलब है कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह क्या कहा था, जो हमारी जो रणजी ट्रॉफी है देश की, उसके अंदर खेला था। डोमेस्टिक क्रिकेट जो होता है उसके अंदर खेले थे और उनके साथ में जो बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर थे जैसे लाला अमरनाथ हो गए, इसके अलावा विजय मर्चेंट जी हो गए, अमोल पालेकर, इनके जो कोच थे उनके साथ खेले थे। तो इन सब के साथ में क्या थे, जो पुराने क्रिकेटर थे उनके साथ में इन्होंने क्या कहा था, क्रिकेट खेला था। इसके अलावा ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। क्या? दाहिने हाथ के क्या थे? ये बल्लेबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर कितना जुर्माना लगाया है? अभी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता के अंदर मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो बैठक की गई तो उसमें ये सभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो राज्य के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर जो मास्क नहीं पहनेगा उनके ऊपर कितना रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? 100 रुपए का क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क ना पहनने पर क्या लगाएगा? 100 रुपए का पर मेंबर, पर कैंडिडेट के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित आनंद मोहन जुत्सी का निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से यानी किस फील्ड से क्या करते थे, वो संबंध रखते थे? तो ये किस फील्ड से संबंधित थे? ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इसके अलावा ये उर्दू के क्या थे? उर्दू के शायर भी थे। क्या थे? उर्दू के शायर भी थे। इनका जन्म कहाँ पर था? इनका जन्म नोएडा के अंदर हुआ था। कहाँ पे था? नोएडा, यूपी के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था और वहीं पे इन्होंने क्या किया था? अंतिम सांस लिए। और इनका जो वर्ष कितने साल के थे? ये 93 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 93 वर्ष के थे। अभी हाल ही में 7 जून को ये कोरोना वायरस को हरा कर क्या आए थे? अपने घर आए थे। और इनका क्या था? हृदय घात की वजह से इनका क्या था? हार्ट अटैक की वजह से इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। और इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 7 जुलाई 1926 को क्या था? इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनको जो सम्मान दिया था, पद्मश्री भी सम्मानित किया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इन्हें जो 2009 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था? मीर पुरस्कार भी क्या कब दिया गया था इनको? 2009 के अंदर भी सम्मानित किया गया था। और इनको साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, इसके अलावा गीतकार तो नहीं थे, इसके अलावा ये लेखक थे। क्या थे? लेखक के क्षेत्र में जो भी इनके योगदान रहा था, इनकी वजह से इनको क्या था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और भी बहुत से इनको अवार्ड दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोनार झील का पानी क्या होता? गुलाबी, लाल नहीं, क्या पे? गुलाबी हो जाने की वजह से चर्चा में रही। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर थी? क्या आएगा? गुलाबी हो जाने की वजह से, लाल क्या गुलाबी होने की वजह से चर्चा में रही। कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र के राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। और महाराष्ट्र के कौन से जिले के अंदर है? बुलढाना जो जिला है वहाँ पर क्या है? ये स्थित है। अभी ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इस झील का एकदम से पानी क्या हो गया था? गुलाबी हो गया था। और रीजन क्या था? जो मौसम है, एनवायरनमेंट है, कि उसकी वजह से क्या हुआ? जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है, तो ये एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से जो इसके अंदर नीचे शैवाल जमा होता था, नीचे क्या था? शैवाल जमा होता था, उसमें क्या हो गया? चेंजेज आ गए, यानी उनके पास में ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंची या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इस वजह से उन शैवालों की वजह से क्या हो गया? वहाँ पे इसका कलर क्या होगा? गुलाबी हो गया। और ये क्या थी? महाराष्ट्र की खारे पानी की क्या है? ये झील है। कहाँ की? खारे पानी की झील है। और यह कब बनी थी? यह कब किससे निर्मित हुई? यह क्या थी? एक उल्का पिंड के गिरने की वजह से क्या था? इसका निर्माण हुआ था। क्या था? निर्माण हुआ था। यह कितने किलोमीटर में फैली है? 2 से 3 किलोमीटर के अंदर क्या हुई है? ये फैली हुई है, एरिया के अंदर फैली हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? श्री उद्धव ठाकरे। क्या नाम है? श्री उद्धव ठाकरे। क्या है? उद्धव ठाकरे जी क्या है? वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आज के लिए इतना ही।
यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन लगा होता है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जब भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको उपयोग में ले सकें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें।